दिक्कत और है? मुस्लिमों की जनसंख्या आपकी आंखों में चुभ रही है। बिल्कुल नहीं। चच्चे के 30 बच्चे, हमारे 2 बच्चे, क्यों अच्छे? चुनावी हिंदू कौन है चुनावी और हिंदू? एक है सनातनी हिंदू जो सनातन को जीते, जिनके रग रग में हिंदुत्व है। सद्भावना और सहनशीलता बने। ये कोई वाटर स्पोर्ट्स की जगह नहीं है। सहनशीलता के साथ। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ में क्या कुछ घट रहा है, दो महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करने के लिए जुड़ रहा हूं। पहला विषय है धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और जिसके अंतर्गत कुछ फैसले हुए होंगे और जिसके आधार पर ही चित्रा त्रिपाठी, जिन्हें आप जानते हैं, एक न्यूज एंकर हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया रामदेव और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जिसे आप बागेश्वर सरकार के नाम से भी जानते हैं। उनके इस इंटरव्यू में जहां रामदेव ने एक तरफ दो तरह के संविधान होने की बात कही, एक राजनीतिक संविधान और दूसरा सांस्कृतिक संविधान, दूसरी तरफ बागेश्वर धाम ने बेहद आपत्तिजनक घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, चच्चे के बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे और हिंदुओं के केवल 2 बच्चे। इतनी घटिया और खराब मानसिकता का प्रदर्शन उन्होंने किया जो हमें बेहद बुरा लगा। कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाला या देश के अंदर लोगों के बीच वैमनस्य, दुर्भाव या दुर्भावना पैदा करने वाला लगा। दूसरी हम बात करेंगे अखिलेश यादव के विषय में। अखिलेश गए महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर और उन्होंने 11 डुबकियां लगाई। उनसे जब पूछा गया कि डुबकियों की क्या वजह है, क्यों आपने लगाई, तो उन्होंने बताया स्नान की जगह है, पुण्य की जगह है, दान की जगह है। और डुबकी जो लगाई है 11, ये डुबकी आत्म ध्यान के लिए, ये डुबकी सर्व कल्याण के लिए, ये डुबकी सबके उत्थान के लिए, सबके मान के लिए, सबके सम्मान के लिए और देश में इसलिए भी कि ये पैगाम जाए एकता का, उसके लिए भी डुबकी लगाई है। आपने 11 डुबकी लगाई और 11 कामनाएं की। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती थी। 10,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं, दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और देगी। यहाँ पर कहीं धूल धक्कड़ ना उड़े। जो खर्चा हो रहा हमारे साधु संतों का, वो सरकार अपने ऊपर ले ले। कम से कम सरकार ले सकती है, साधु संत इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो सरकार मदद करे। साथियों, आप देख सकते हैं, एक तरफ तथाकथित बाबा हैं और दूसरी तरफ एक राजनीतिज्ञ है। राजनीतिज्ञ समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और बाबा देश को कहीं 2 संविधान देने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान को सीधे तरीके से एक मुद्दा बनाकर न जाने कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। तो साथियों, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कमेंट्स में कि आपके इस तरह के बयानों पर क्या विचार हैं। क्या हमारा देश वाकई इस तरह के ढोंगी बाबाओं के चक्करों में फंस रहा है, या फिर जो उभरे हुए एक नए बाबा हैं, आप जानते हैं उन्हें, IIT बाबा, बेहद इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, वे भी अध्यात्म के बड़े गुरु हैं, जो हमने उनके कई इंटरव्यूज में देखा है। क्या देश और युवा उनकी राह पर चले या चलेगा, या फिर इस तरह के ढोंगियों के पीछे जो देश को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम ये भी कहना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से प्रवासियों के ऊपर एक के बाद एक फरमान जारी किए हैं अमेरिका के अंदर, क्या वैसा ही काम हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर भी करने की कोशिश कर रहे हैं? तथाकथित बाबा तो यही बता रहे हैं। क्या हमें वाकई इस सोच के साथ चलना है, या फिर हमें अपने देश को जोड़कर आगे बढ़ना है और 21वीं सदी में एक महाशक्ति बनकर उभरना है? अपने शब्दों को इसी के साथ विराम दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो, ये 2 बिंदु पसंद आए होंगे। यदि आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अलग अलग विषयों को आपके सामने जल्द से जल्द लाते रहें और वे आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।